हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है शिव इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक साहित्य। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ लिया है। तो ऋग्वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस को हमें पढ़ना है, हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं वेद। और वेदों के बारे में जो है, सबसे पहले इनके संकलनकर्ता कौन है, हमें ये जानना चाहिए। वेदों का संकलन किसने किया। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है दोस्तों, हमारे जो वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और लिपि जो है इनकी ब्राह्मी है। तो भाषा कौन सी है इनकी, संस्कृत, और लिपि कौन सी है इनकी, ब्राह्मी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। इसी प्रकार से दोस्तों, 3 वेदों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी कौन कौन से हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए। वेद त्रयी में आते हैं आपका, एक तो ऋग्वेद, ठीक है, एक यजुर्वेद और एक सामवेद। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्वेश्चन ये दे सकता है कि निम्न में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो हमें तीनों पता होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, आगे तो आगे हम पढ़ेंगे अब वेदों के बारे में। सबसे पहले वेद, इन्हीं वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है, उपनिषद ग्रंथ भी होता है। तो क्वेश्चन जो बना है, आरण्यक ग्रंथ भी होता है। क्वेश्चन जो बना है वो केवल ब्राह्मण ग्रंथ पे बना है, इसलिए हम ब्राह्मण ग्रंथ को ही लिखेंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसका उपवेद कौन सा है और फिर उसका जो अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेद है दोस्तों वो है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं, एक ऐत्रेय और एक कौशिकी। आपको यही याद रखना है, ज़्यादातर इसी का आया है और किसी का नहीं आया है परीक्षा में। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं। तो ये आयुर्वेद है और ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। और इसकी रचना जो की है, इसको जो लिखा है वो प्रजापति ने लिखा है। किसने लिखा है, प्रजापति ने। और इसका अध्ययन करने वाले को होत्र या होता, ये री की मात्रा होती है तो इसको बोलते हैं होत्री, होत्री या होता कहलाता है। दूसरा वेद है दोस्तों, ये पहला था, दूसरा वेद है यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। ठीक है, इसी में एक नीचे और मेंशन कर लेना। जैसे ये ऋग्वेद था तो ऋग्वेद में क्या किया गया है, तो इसमें देवताओं की स्तुति, इसमें मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, देवताओं की स्तुति की गई है, ऋचाएँ हैं इसमें देवताओं के लिए। और यजुर्वेद में क्या किया गया है, तो ये दोस्तों गद्य पद में लिखा गया ग्रंथ है, गद्य में भी है पद में भी है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के भी 2 हैं, एक शतपथ और एक तैत्तिरीय। ठीक है, इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जो कि युद्ध कला के बारे में बताता है। और इसका अध्ययन करने वाला कहलाता है अर्धवीयु। ठीक है, आगे तीसरा आता है सामवेद। क्या है दोस्तों, सामवेद। तो सामवेद को एक संगीत ग्रंथ माना जाता है। और आपके संगीत ग्रंथ के जो सर्वप्रथम सीडी होती है
जो 7 अक्षर होते हैं सीखने वाले, कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाले जो हैं ये आपके सामवेद इसी ग्रंथ में लिखे हुए मिले हैं। और इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तांडीय। देखो ब्राह्मण ग्रंथ का क्वेश्चन शुरू के 2 के याद कर लेना, लेकिन मैंने जब लिखा 2 का लिखा है तो हम सभी के लिख देंगे, ठीक है। जैमिनी है। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जो कि संगीत से ही संबंधित है, ठीक है। और इसका अध्ययन करने वाला कहलाता है उद्गात, ठीक है। ध्यान रखना ये जो अध्ययन करता है इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके सही जोड़े के मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए चारों ही याद होने चाहिए। सही जोड़े पे कि ऋग्वेद का कौन सा है तो सही मिलान करना है हमें, है ना। चौथा है अर्थवेद। अर्थवेद तो दोस्तों ये जो है जादू टोना से संबंधित है, और इसी को ब्रह्मदेव भी कहा गया है, ब्रह्मदेव, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एक है गोपद। उपवेद इसका शिल्प कला है। उपवेद क्या है? शिल्प कला, यानी कि मूर्ति कला से संबंधित है ये। और इसका जो अध्ययन करता है वो अनार्य कहलाते हैं, क्योंकि अनार्यों ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण तथ्य वेदों से संबंधित, है ना, वो भी आपको जान लेने चाहिए। क्या है? तो सबसे पहले ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं, एक तो ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा क्या जानना है? दूसरा दोस्तों ये पता होना चाहिए हमको कि जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, इसी का 10 मंडल है ना कुल, तो तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो सारे लिखे हैं किसी ने, विश्वामित्र, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, और इसी में इन्होंने गायत्री मंत्र भी लिखा है, जो कि सविता नामक देवता के लिए कहा गया है, यानी, और सविता का मतलब है सूर्य, तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा मंडल किसने लिखा? विश्वामित्र ने। उसमें ही गायत्री मंत्र है, और उसमें ये गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। एक है दोस्तों 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, एवं शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, पहली बार। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सही। और आगे अगला फैक्ट है जो अर्थवेद है हमारा। तो अर्थवेद में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है दोस्तों। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अच्छा, आगे अब एक नाम आता है मैक्स मूलर। नाम याद रखना, ये मैंने पीछे भी पढ़ाया था जब इसने आर्यों का स्थान बताया था, ठीक है। तो मैक्स मूलर वेदों का अध्ययन करने वाला पहला अंग्रेजी इतिहासकार है। इसके बाद में तो बहुतों ने किया, ठीक है, पहला अंग्रेजी इतिहासकार है, ठीक है दोस्तों।
पहला अंग्रेजी इतिहासकार है। आगे चलते हैं दोस्तों, और एक अगला है हमारा वेदों का अनुवाद। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वेदों का अनुवाद किस किस ने किया है, किस भाषा में किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी में, इसी प्रकार से उनका हिंदी में किसने किया है, और इसी प्रकार से उनका फारसी में किसने किया है, ठीक है। फारसी में किसने किया है। जो चीज़ समझ में ना आए तो मैं बोल तो रहा हूँ, इसलिए आप आराम से लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में किया है दोस्तों मैक्स मूलर ने, जो अभी हमने ऊपर लिखा, किसने किया है, मैक्स मूलर ने। और हिंदी में किया है आपका दयानंद सरस्वती। इन्हीं ने क्या कहा था, इन्हीं ने तो कहा था वेदों की ओर लौटो। और तीसरा है एक मुगल राजा था बादशाह दारा शिकोह, ये शायद अकबर का लड़का था, क्लियर नहीं है मुझे, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, दारा शिकोह के बारे में। तो ये 3 अनुवाद हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि 5वां वेद किसे माना जाता है ना, पंचम वेद। तो पंचम वेद दोस्तों कुरल को माना जाता है, कुरल एक ग्रंथ है और ये तमिल भाषा में लिखा गया है, इसको 5वां वेद मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, वेदांग। तो वेदांग कितने हैं दोस्तों, वेदांग 6। कितने हैं, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं वो नाम पता आपको होने चाहिए, और कुछ नहीं याद रखना है बस। एक शिक्षा, एक कल्प, एक व्याकरण, एक आपका निरुक्त, एक छंद और एक ज्योतिष, ठीक है। तो 6 वेदांग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये भी आया हुआ है। तो उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, ठीक है, गुरु के समीप बैठना। कुल उपनिषद कितने हैं, तो कुल 108 हैं, और अभी तक जो प्राप्त हुए हैं वो केवल 12 प्राप्त हुए हैं। तो इनसे संबंधित भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे सबसे प्राचीन उपनिषद तो सबसे प्राचीन उपनिषद है दोस्तों छांदोग्य, ठीक है, याद रखना है। ऐसे ही सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक, ठीक है, ये है। और सबसे छोटा उपनिषद, ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, मांडुक्य। कौन सा है, मांडुक्य, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और रह गई है जो मेरे याद आई है, हाँ, ये जो ऋग्वेद है ना, जिसमें ये 1028 सूत्र हैं, इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेना आप। एक लाइन आती है अष्टोमा सदगम्य, इसका मतलब है असत्य से मुझे सत्य मार्ग की ओर ले जाएं। अष्टोमा सदगम्य कहाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अष्टोमा सदगम्य की, तो अष्टोमा सदगम्य भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। आगे चलते हैं। तो सबसे छोटा जो उपनिषद है हमारा वो मांडुक्य उपनिषद है, ठीक। और इसी मांडुक्य उपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्यमेव, शायद वो हमारी मुद्रा पे, हमारी मोहर पे भी लिखा हुआ आता है सत्यमेव जयते, ठीक है, लिया गया है। और जो सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में भी ये यहीं से लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव
जयते। एक उपनिषद है जाबालो, क्या है? जाबालो उपनिषद, ठीक है, जाबाल उपनिषद। तो इसमें 4 आश्रम की चर्चा है। आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम की चर्चा है, ठीक है, आप लिख लेंगे 4 आश्रम की चर्चा की लगा लेंगे बीच में। तो पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है जन्म से 25 वर्ष। देखो ऐसा माना गया है कि मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष है, ठीक है। तो उस 100 वर्ष को बांट दिया, किस वर्ष में उसका क्या कर्तव्य होता है। तो जैसे पहले 25 वर्ष में जन्म से लेके ब्रह्मचर्य का पालन करना उसे, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब है एक तरीके से शिक्षा प्राप्त करनी है और गृह व्यवस्था को चलाने के लिए उसे काबिल होना है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम आगे कौन सा है? दूसरा गृहस्थ आश्रम, और ये 25 से 50 वर्ष। इस आश्रम में, इस व्यवस्था में उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, और वो जो है शादी करता है। तीसरा है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, इसमें वो तीर्थ यात्राएं करता है, घूमता है, ठीक है, अपना गृहस्थ का कर्तव्य निभा करके। तो ये है 50 से 75 वर्ष इसकी उम्र। और चौथा आश्रम आता है संन्यास आश्रम। क्या आता है दोस्तों? संन्यास आश्रम। और ध्यान देंगे ये जो संन्यास की है ये हिंदी में भैया वर्तनी शुद्ध भी आती है। कभी सोचो संन्यास केवल ऐसे लिखा हुआ नहीं, बिंदी भी है और ये भी है संन्यास, ठीक है। तो संन्यास ये बचा 75 से 100 वर्ष। यहाँ पे मनुष्य बिल्कुल ईश्वरीय प्रार्थना में लीन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख दर्शन हुए हैं, प्रमुख दर्शन, ठीक है, और उनके प्रतिपादक भी हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये चीज़ रट लेना, ठीक है। तो पहला कौन सा है? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इनके हुए हैं मुनि कपिल, कपिल लिख लें केवल आप। सांख्य दर्शन को किस प्रतिपादक कौन है? कपिल। तो ये याद रखना है, सांख्य दर्शन कपिल। अब सांख्य को कपिल से कैसे कोरिलेट करके याद रखना है ये तो आप ही जानते हैं। बाकी आगे है योग दर्शन, ठीक है। तो योग का तो आप बता देंगे एकदम पतंजलि, है ना, पतंजलि के नाम से हरिद्वार में भी योग कराया जाता है। अब कार्रवाई चल रही है, विज्ञापन दे दिए जनता को भ्रामक रामदेव जी ने, है ना। तीसरा न्याय, तीसरा क्या है? न्याय। तो न्याय गौतम, ये महर्षि गौतम, ठीक है। गौतम को आप गौतम बुद्ध से भी याद रख सकते हैं, वो न्याय करते थे, हैं। चौथा वैशेषिक, वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, कणाद भी आ जाता है नाम लिखा हुआ, या उलूक, ठीक है, वैसे कणाद ही मिलेगा आपको। पांचवा है दोस्तों आपका पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। मीमांसा पे आप बड़ी ही लगाना, ठीक है, धोखे से लग गई है, जैमिनी ने लिखा है इसको, ठीक है। और छठा है उत्तर मीमांसा, तो ये बादरायण, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, और याद इसलिए भी करने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो सांख्य के कपिल हैं, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, ठीक है। उत्तर मीमांसा का मतलब, उत्तर का मतलब भी बाद ही होता है वास्तव में तो, ठीक है। तो बाद इसमें भी आ गया, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ये याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पुराण, बस ये लास्ट है। तो पुराण कितने हैं दोस्तों? पुराण हैं 18। कितने हैं? 18। और पुराणों के जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक वो लोमहर्ष एक ऋषि हुए हैं, लोमहर्ष ऋषि। ये यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि पुराणों के प्रतिपादक कौन है? लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र, इन्हीं के पुत्र हैं उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, सही है। आगे
सबसे, अभी इसमें भी देख लेते हैं सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण दोस्तों कौन सा है? मत्स्य पुराण, बिल्कुल याद रखना है, मत्स्य पुराण, ठीक है। और इसी मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है कि विष्णु 10 अवतार लेगा, विष्णु के और इसी चीज़ के अवतार लेगा, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा, ठीक है। और इसी में आंध्र प्रदेश है ना, तो उस समय तो आंध्र ही बोलते थे उसे, जो अपना आंध्र प्रदेश है उसमें कुछ राजाओं ने शासन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं सातवाहन। ये एक वंश है, ठीक है। तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से मिलती है? यही क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आप याद रखेंगे, मत्स्य पुराण। एक है दोस्तों विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक है वायु पुराण, क्या है? वायु पुराण। तो वायु पुराण में जो है दोस्तों वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज तक का था ये इतना ही। अब यहाँ से आगे हमारे वैदिक साहित्य में 2 टॉपिक और मान लेते हैं, हालांकि वो वैदिक साहित्य से थोड़ा आगे का है, एक रामायण और एक महाभारत। वो दोनों भी कल अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे और हमारा वैदिक काल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।